मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव जारी है और इसका असर हॉर्मुज से हो रहे इंपोर्ट पर पड़ रहा है। तेल और गैस के बाद सबसे ज्यादा आखिर हॉर्मुज से किस चीज का इंपोर्ट होता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में कि तेल और गैस के अलावा किन चीजों पर असर पड़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ईरान के साथ चल रहे तनाव के बीच हॉर्मुज एक बार फिर से दुनिया का सबसे संवेदनशील व्यापारिक गलियारा बन चुका है। दुनिया का लगभग 20% तेल और LNG इसी सक्रिय रास्ते से होकर गुजरता है। हाल ही में हुई रुकावटों की वजह से कच्चे तेल की कीमत $100 से बढ़कर के $110 प्रति बैरल तक जा पहुंची है और उसके ऊपर भी जा सकती है। जहां एक तरफ ऊर्जा से जुड़ी खबरें सुर्खियों में छाई हुई हैं, वहीं एक और अहम सवाल सामने आ रहा है कि तेल और गैस के बाद हॉर्मुज से गुजरने वाली सबसे जरूरी चीज कौन सी है। तो आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब। ये रास्ता न सिर्फ ऊर्जा सुरक्षा के लिए बल्कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए भी काफी जरूरी हो जाता है। फर्टिलाइजर की सप्लाई में किसी भी तरह की रुकावट का सीधा असर कृषि उत्पादन पर पड़ता है। इससे दुनिया भर में खाद्य महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा हो सकता है। फर्टिलाइजर के अलावा इस रास्ते से कई दूसरी जरूरी चीजें भी गुजरती है। एल्यूमिनियम जैसे धातु और हीलियम जैसे औद्योगिक गैस अपने वैश्विक व्यापार के लिए इसी गलियारे पर निर्भर है। इसके अलावा LPG भी काफ़ी हद तक इसी रास्ते पर निर्भर है। भारत अपनी ज़रूरत की लगभग 60% LPG आयात करता है और उसमें से लगभग 90% LPG हॉर्मुज के रास्ते से ही आती है। हाल ही के तनाव का असर भारत में कीमतों पर भी देखने को मिला। दिल्ली में घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में लगभग 60 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी और अब फिर से कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए हैं। और जैसे जैसे वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही है, वैसे वैसे ईंधन की कीमतों पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है। इसी के साथ क्रूड ऑयल की कीमतें लगभग बढ़कर अब $126 प्रति बैरल तक जा पहुंची है। इससे भारत के इंपोर्ट बिल पर काफी दबाव बढ़ गया है। आर्थिक असर सिर्फ ईंधन तक ही सीमित नहीं है। इंपोर्ट की लागत बढ़ने की वजह से भारतीय रुपया अमेरिका डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर हो रहा है। दूसरी तरफ सोने की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। कच्चे माल की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी का असर प्लास्टिक, पेंट और पैकेजिंग जैसे उद्योगों पर भी पड़ रहा है। इससे रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीज़ों की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना है। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप के नाकाबंदी के फैसले के बाद हॉर्मुज के बाद आसपास का तनाव और ज़्यादा बढ़ गया है। दरअसल हाल ही में अमेरिकी नेवी ने हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाज का रास्ता ब्लॉक किया। इस पर चीन की प्रतिक्रिया सामने आई है। चीन ने भड़कते हुए कहा है कि हमें कोई भी तीसरा देश ईरान से अपने जहाज ले जाने से नहीं रोक सकता। दूसरी तरफ अमेरिका ने भी धमकी दे दी है कि ईरान से आने वाली चीन के तेल के टैंकर्स को रोका जाएगा। इसी बीच एक बड़ा सवाल खड़ा ये हो रहा है कि क्या अब चीन हॉर्मुज पर नियंत्रण कर सकता है। साथ ही अगर ऐसा होता है तो इसका फायदा सबसे ज्यादा किस देश को होगा, आइए जानते हैं इसका भी जवाब। देखिए, बढ़ते तनाव के बावजूद चीन द्वारा सैन्य तरीकों से हॉर्मुज पर सीधे नियंत्रण करने की संभावना तो काफी कम है। ये क्षेत्र ईरान और ओमान के क्षेत्रीय जल क्षेत्र के अंदर आता है। इस पर कब्जा करने का कोई भी प्रयास एक वैश्विक संघर्ष को जन्म दे सकता है। इससे भी जरूरी बात यह है कि चीन खुद अपने तेल आयात के लिए इस मार्ग पर काफी ज्यादा निर्भर है। इससे क्षेत्र में किसी भी तरह की अस्थिरता उसकी अपनी अर्थव्यवस्था के लिए जोखिम भरी साबित हो सकती है। लेकिन आपको बता दें कि ये नुकसान शॉर्ट टर्म होगा। सैन्य नियंत्रण के बजाय चीन द्वारा ईरान के साथ रणनीतिक सहयोग के जरिए से अपना प्रभाव बढ़ाने की ज्यादा संभावना है। फिलहाल ईरान के तेल एक्सपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा कथित तौर पर 90% तक चीन की तरफ ही जाता है। इस साझेदारी को मजबूत करके चीन बिना एक भी गोली चलाए इस क्षेत्र से होने वाली शिपिंग और ऊर्जा प्रवाह पर अपना दबदबा बना सकता है। बीते कुछ सालों में चीन ने अरब सागर और खाड़ी क्षेत्रों में अपनी नौसैनिक और आर्थिक उपस्थिति दर्ज भी कर आई है। इस विस्तार को अमेरिका प्रभाव के मुकाबले एक संतुलन बनाने और अपनी ऊर्जा हितों की सुरक्षा करने के एक तरीके के रूप में देखा जाता है। और अगर चीन हॉर्मुज स्ट्रेट को कंट्रोल करता है तो इसका सबसे ज़्यादा फायदा भी उसे ही होगा। दरअसल अर्थव्यवस्था को होने वाला नुकसान एक शॉर्ट टर्म रिस्क है, लेकिन अगर फायदे की बात करें तो वो लॉन्ग टर्म साबित हो सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा वैश्विक तेल व्यापार में चीनी युआन के बढ़ते महत्व के रूप में सामने आ सकता है। अगर तेल के लेन देन अमेरिकी डॉलर से हटकर युआन में होने लगते हैं तो ये वैश्विक वित्तीय समीकरणों को पूरी तरह से बदल सकता है। हॉर्मुज पर कंट्रोल चीन को काफी ज्यादा सुरक्षित और अनुमानित ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने में सक्षम बनाएगा। इससे वैश्विक परेशानियों के प्रति उसकी संवेदनशीलता काफी कम हो जाएगी। इसी के साथ प्रतिद्वंदी अर्थव्यवस्थाओं के लिए लागत और जोखिम दोनों ही बढ़ने की संभावना रहेगी। भारत जैसे देशों के लिए ये स्थिति काफी ज्यादा चिंताजनक हो सकती है, क्योंकि भारत हॉर्मुज से गुजरने वाले तेल पर काफी ज्यादा निर्भर है।
चीन और ईरान के बीच मजबूत होती साझेदारी सप्लाई चेन को बाधित कर सकती है, कीमतों को बढ़ा सकती है और साथ ही इस क्षेत्र में रणनीतिक दबाव भी पैदा कर सकती है। तो आपको क्या लगता है कि अब चीन अलग तरीके से कोई पॉलिटिक्स खेल करके या रणनीति बना करके हॉर्मुज को अपने कंट्रोल में करेगा? और जिस तरीके से अमेरिका और ईरान में लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है हॉर्मुज को लेकर के, समुद्री जहाज़ों को ब्लॉक करने को लेकर के, आने वाले दिनों में क्या संकेत आपको लग रहे हैं? कमेंट सेक्शन पर अपनी राय ज़रूर दें।